हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बाल क्लासेस बाय बालेश्वर। ये आप 2025 गणित का पेपर देख पा रहे होंगे और इस पेपर को हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों वर्जन में मैंने लिया है। 822 एचसी है। आप सब कुछ देख पा रहे हो, एकदम सब कुछ आपके सामने है, रियल पेपर है। आज हम इसके एमसीक्यूएस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले वीडियो को देखें। प्लीज अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा जरूर कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहां पे एमसीक्यूएस दिया है। यहां पे क्या दिया गया है? एमसीक्यूएस। आप सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन पढ़िए। यहां पे दिया गया क्वेश्चन में किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 3 है और एलसीएम क्या है? 180 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या होगी। ठीक ना? तो आपका देख पा रहे होंगे एचसीएफ क्या दिया गया यहाँ पे इसका आप इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों लोग देख रहे होंगे। एचसीएफ इसका क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन का एचसीएफ इसका जो दिया गया है वो दिया गया है 3। एलसीएम कितना दिया गया है? इसका एलसीएम दिया गया है 180। इसका एक संख्या क्या दिया गया है, माने फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है? 15। आपसे पूछा क्या है बेटा? आपसे पूछा है सेकंड नंबर। कुछ नहीं होता, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम और इनटू होता है बेटा एचसीएफ और अपान होता है फर्स्ट नंबर। ठीक है ना? फर्स्ट नंबर। एलसीएम कितना दिया है? 180 दिया है और एचसीएफ कितना दिया है? 3 दिया है। और यहां पे आप फर्स्ट नंबर देख लीजिए 15 दिया है। आप 3 से कट करेंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 पचे 15, 3 5 जा 15। आप 5 से कट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। माने टोटल जो सेकंड नंबर आएगा वो आपका 36 आएगा। मींस दैट ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो राइट आंसर है। पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है? अगला वाला क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। माने एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है बेटा? 2 होती है। ठीक ना? तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बेस्ट क्वेश्चन दिया है, उसको आपको समझना चाहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है -3 -1 1 3 का फिफ्थ टर्म, माने पांचवा टर्म आपको बताना, पांचवा पद। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले हम आपको बताएं यहाँ पे क्या दिया गया है। स्टार्ट में दिया है -3, फिर क्या दिया है? -1, फिर क्या दिया है? 1, फिर क्या दिया है? 3। ठीक ना? तो अच्छा, इसका फिफ्थ टर्म निकालना है। तो ये आगे वाले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म कहते हैं, ए इज इक्वल टू लिखते हैं। अगर आप डी की वैल्यू निकालें तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 और -3, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +3। 3 में से 1 गया, कितना हो गया? 2। कौन सा टर्म निकालना है? पांचवा टर्म। पांचवा टर्म का फॉर्मूला होता है a+4d। क्या होता है? a+4d। ए के स्थान पे -3 होगा, 4 और डी के स्थान कितना हो जाएगा? 2। 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया, कितना आया? आपका 5 आया। आपका क्या आया? 5 आया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। चलिए आपको एक चीज बताएं, इतना जो आप टाम झाम करे हैं, इतना टाम झाम करने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में। हमने आपको लगाना इसलिए सिखाया कि अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे। देखिए -3, उसके बाद -1 आया, फिर 1 आया, 1 के बाद 3 आया, तो कितना बढ़ के आया? 2 बढ़ के आया। 3 के बाद कितना बढ़ के आएगा? 2 बढ़ के कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। यही इसमें ट्रिक था। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन क्लियर है। तीनों क्वेश्चन क्लियर है। चलिए चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? द्विघात समीकरण 3x² -7x + 8 इज इक्वल टू 0 का विवितकर होगा। इसका विवितकर पूछा है। विवितकर माने होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या दिया है यहाँ पे? 3x² दिया है और माइनस क्या दिया है? 7x दिया है और प्लस क्या दिया है? 8 इज इक्वल टू क्या दिया है? 0। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आपको समझाते हैं। ये वाली जो वैल्यू है ये a की वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये b की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है वो c की वैल्यू है। अगर a इक्वल टू पूछा जाए तो 3 होगा, अगर b इक्वल टू पूछा जाए तो -7 होगा, अगर c इक्वल टू पूछा जाए तो क्या होगा? 8 होगा। डिस्क्रिमिनेंट माने कैपिटल D बराबर होता है b² -4ac। b के स्थान पे -7 का स्क्वायर
4 ए के स्थान पे 3, सी के स्थान पे 8 हो जाएगा। -7 7 जा माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 7 7 जा 49 और यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 8 जा कितना हो जाएगा 96। मेरे हिसाब से आप घटा लीजिए, घटा करके आप कंफर्म कर लीजिए कितना आंसर इसका आएगा। देखो 6 में से 9 नहीं जाएगा, ठीक है ना, 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 8 बचा, यहाँ पे 7 हो जाएगा -47। मेरे हिसाब से -47 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा, -47 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट -47। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या दिया है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 9, tan थीटा इज इक्वल टू देन द वैल्यू ऑफ द cos थीटा। किसकी वैल्यू पूछा है, cos थीटा की। और क्या दिया है 12 tan थीटा, क्या दिया यहाँ पे 12 tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 9। अगर हम कहें कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 9 अपान कितना हो जाएगा 12। अगर हम आपसे कहें कि आप एक ट्राइंगल बनाइए, आप एक क्या बनाइए ट्राइंगल बनाइए, जब आप ट्राइंगल बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा, ये tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है बताइए आप लोग, परपेंडिकुलर अपान बेस, माने होता है लंब और बटे क्या होता है आधार। अब इसमें क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है इसका कर्ण निकालना है, तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा बताइए, कर्ण का वर्ग बराबर 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81 और 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144, 4 1 5 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा और 1 1 2, हाँ 1 मिनट, 4 1 5 8 4 12, 8 4 12, 1 1 225, माने 225 किसका वर्ग होता है 15 का। यहाँ पे आपका कर्ण कितना निकल के आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15 आ गया। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी cos थीटा की, cos थीटा इक्वल टू हम फॉर्मूला आपको लिखाए हैं, क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। इसका आधार कितना हो गया 12 हो गया, इसका कर्ण कितना है 15, 3 4 जा, हाँ 3 नहीं काटा नहीं है, 12 अपान 15 काटा नहीं है, 12 अपान 15, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 12 अपान 15, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप समझ पा रहे होंगे, एकदम साफ साफ आप देख पा रहे होंगे, 12 अपान 15, 12 अपान 15। चलिए 5 क्वेश्चन हो गया है, हम इसका आपको नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में आपको मिलते हैं अगले 5 क्वेश्चन के साथ।